So, hello everybody. This is Dr. Pradyuman Kaurav from औरंगबग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. अब से तो नहीं हूँ बट अभी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ. और डॉक्टर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है विथ 178 मार्क्स. और ये पेपर था, मैं जुलाई 2024 में ग्रेजुएट हुआ था. और बस जनवरी में हमने पेपर दिया, हम क्लियर हो गए. तो ये मेरी पूरी जर्नी है और एफएमजी की. और मेरी स्ट्रैटेजी बाकी सब लोगों से बहुत ही डिफरेंट थी. मुझे नहीं पता तुम लोग को पसंद आएगी नहीं आएगी, बट मेरे को ऐसे अपनी तैयारी करना स्टार्ट मतलब अच्छा लगता था, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही करी. सो जिसको मेरी स्ट्रैटेजी अपनानी हो वो बिल्कुल अपनाए, जिसको नहीं अपनानी वो अपना करे. ठीक है. और फिर मैं बता देता हूँ, जैसे औरंगबाग में सब मेरे को जानते हैं, स्टार्टिंग से मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ. घूमने फिरने का शौक था, हर चीज़ था, बट पढ़ाई में टाइम पे करता था. ठीक है, ये चीज़ सबको पता है. एवरेज स्टूडेंट का मतलब मैं दिन के 2-3 घंटे पढ़ लेता था रोज के, बस बात खत्म. और पहली बात मैं ये बोलूँगा कि एफएमजी को लाइटली मत लेना, क्योंकि मैं भी बहुत लाइटली लेता था पहले. भाई बहुत दिक्कत आती है. ठीक है. क्योंकि मेरे को भी लगता था हो जाता है, बट जब तुम 19 सब्जेक्ट एक्यूमुलेट करते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि भाई कितने पानी में हो कितने नहीं हो. सो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ सीखोगे भी, क्या नहीं करनी है क्या चीज़ करनी है. पूरा सुनना और एंड तक देखना. जो भी अभी मेरे जूनियर्स भी हैं या जो भी नए लोग हैं या जो मेरे से जुड़े हुए हैं जो जुड़ना चाहते हैं, सबके लिए वीडियो ये. ठीक है. तो मैं फर्स्ट ईयर से अपना स्टार्ट करूँगा. जब मैं वहाँ पे था, मैंने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं लिया था जिससे कि मैं प्रिपेयर कर सकूं. एग्ज़ाम के बारे में मेरे को पता रहता था कि भाई ये सब देना पड़ता है. मेरे जो भी सब्जेक्ट्स होते थे, मैं उसमें जो मेन बुक्स होती हैं इंडिया की स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे एनाटमी के लिए BD चौरसिया, ये सब सब मैंने पढ़ी थी. और ऐसे करते करते मैं फोर्थ ईयर तक आया. जो भी टॉपिक नहीं समझ आता था वो मैं यूट्यूब से देखता था. यूट्यूब में मेरे मेरे टाइम पे इतनी वीडियो थी, बच्चे पूछते भाई हम कहाँ से पढ़ें. फ्री रिसोर्स. यूट्यूब एकमात्र रिसोर्स है जहाँ से तुम पूरे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो. तो मैं कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है. बट अभी भी अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे फर्स्ट ईयर से ले लेना चाहिए, तो प्री प्लाइड या मैरो दोनों में से कोई भी ले ले सकते हो आप. ठीक है. अब दूसरी बात, जैसे मैंने पूरे सब्जेक्ट में पढ़ता जाता था, मैं क्वेश्चन फिफ्थ ईयर तक मैंने नहीं लगाया. फिफ्थ ईयर का सेकेंड सेमेस्टर था जब मैंने अपना प्री प्लेडर लिया था. और वो भी मैंने मंथ गिन के लिया था कि मैं ऐसा लूँ कि दो दो साल का मेरे को मिल जाए. तो मैंने दिसंबर में लिया था, जो कि मेरा दिसंबर 2025 तक 2000 सॉरी 2024 दिसंबर तक वैलिड रहता. तो ये मैंने किया था. जैसे ही मैंने लिया मैं क्या करता था, मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन नहीं करी अपनी. मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच करी थी. ठीक है. इंटीग्रेटेड अप्रोच तुम ये मान लो कि जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट का GIT उठाया या कार्डियोलॉजी उठाया, तो मैं सबसे पहले उसकी एनाटमी करता था. जो भी कार्डियोलॉजी थी उसकी एनाटमी करी, कार्डियोलॉजी की ही फिजियोलॉजी करी, उसी का जो थोड़ा बहुत पार्ट माइक्रो में अगर कोई डिसीज आती थी वो करता था. बायोकेमिस्ट्री मैंने अलग कर दी थी फिलहाल के लिए. उसके बाद मैं पैथोलॉजी में आता था, जिसमें कार्डियोलॉजी की पूरी पैथ. फिर फार्मा आता था, कार्डियक ड्रग्स पूरे कर लेता था. फिर उसके बाद मैं रेडियो में आता था, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स. ठीक है. तो ये ऑलमोस्ट मेरे 10 सब्जेक्ट हो जाते थे. अगर आप ऐसे देखोगे तो 10-11 सब्जेक्ट. तो मेरे सिक्स ईयर तक आते आते मतलब लोग पूछते थे मेरे से कि भाई कितने सब्जेक्ट कंप्लीट. मेरे सब्जेक्ट्स एक एक के बाद एक कंप्लीट नहीं हुए, मेरे एक साथ 10-11 सब्जेक्ट सीधे कंप्लीट हुए थे. क्यों? क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड करता था. इस चीज़ का फ़ायदा मुझे ऐसा लगता था, मतलब कि मैं कोई जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत जल्दी भूल जाता था. तो मेरे को लगता था जैसे कि अगर मैं कार्डियोलॉजी का ही कर रहा हूँ, जैसे ECG की साइकिल्स वगैरह होती है इसमें फिजियोलॉजी में, तो भाई मैं जब तक पैथोलॉजी और ये सब करता था तो मैं बैक ऑफ द माइंड जो वो चीज़ होती थी वो भूल जाता था अगर मैं सब्जेक्ट वाइज करता था. इसलिए मैंने अपनी इंटीग्रेटेड अप्रोच रखी थी. ये करने के बहुत सारे मेरे को फायदे हुए. पहली चीज़, मेरे को सब्जेक्ट बहुत जल्दी मेरे को समझ आने लग जाते थे, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं होता था. दूसरी चीज़, अब तुम पूछोगे कि भाई क्वेश्चन भैया कैसे लगाते थे, तो जो भी मेरा जैसे प्री प्लैटर प्राइमरी रिसोर्स था, जो भी रिसोर्स था मेरा, जो भी मैं पूरा पढ़ता था उसके बाद क्वेश्चन दे देता था वहीं पे. और प्रीवियस ईयर में छोड़ देता था. ये याद रखना मैंने क्या किया था, मैं सोच के चला था प्रीवियस ईयर में बिल्कुल आखिरी में करूंगा. तो जितना भी मेरा करता रहता था मैं, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन देता था और आगे बढ़ जाता था. ऐसे करते करते सिक्स्थ ईयर के आखिरी में फिर तो मेरी देखना 100 डेज चैलेंज भी लिया था मेरा, जब एंड का टाइम चल रहा था. तो उस टाइम में मेरे ऑलमोस्ट 12-13 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो गए थे एक साथ. बचे कुचे थे एनेस्थीसिया,
ऑप्थेल्मा और मेरा क्या बचा था, बायोकेमिस्ट्री। सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट बचे थे जो मैंने घर आके पढ़े थे। ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट मैं वहीं पे ख़त्म करके आया था, साथ में क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरा हो गया था। अब जब मैं घर आया जब मैं घर आया, मैं 12 जुलाई या 13 जुलाई को आ गया था घर। 15 जुलाई से मैंने, नहीं सॉरी, मैं और जल्दी आ गया था, 6 जुलाई तक मैं घर आ गया था। 5-6 दिन ब्रेक लेके मैंने 15 जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 15 जुलाई से पढ़ने के पहले मैंने अपना पहला जीटी दिया था। ग्रैंड टेस्ट होता है 19 सब्जेक्ट का। 19 सब्जेक्ट का मैंने जो ग्रैंड टेस्ट दिया था उसमें मेरे 140 के आसपास आए थे। तो मुझे समझ आ गया कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ, कि मतलब मैंने इतना पढ़ा है। मेरे 140 के आसपास हूँ, क्योंकि एक दो दिए थे मैंने उसी मंथ में। 140 136 इसके में आसपास था। तो मुझे पता था मेरे को 10 नंबर की लीड जो लेनी है, ये 5-6 महीनों में मेरे को यही लेना है। 140 से लेके 200 तक ये मेरे को लीड लेनी है। तो इसी के लिए प्रिपरेशन करनी थी, और दिक्कत यहीं आएगी। तुम्हें लगता है कि बहुत आसानी से लीड ले लोगे, बट नहीं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इतने जल्दी लीड नहीं आती है। इसके लिए तुम्हें 6 महीने रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और क्वेश्चंस, मैं यही बोलूंगा कि क्वेश्चंस भाई दिया करो, पढ़ने से नहीं होगा। मैं भी जितनों के भी वीडियोस देखता था, सब यही बोलते थे क्वेश्चंस दो, क्वेश्चंस दो। क्योंकि मैंने अपने, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम मैंने यही गलती की थी, दो गलती। मैंने क्वेश्चंस कम देता था मैं, और दूसरी रिवीजन नहीं करता था मैं ज़्यादा। पढ़ता रहता पैसिव रीडिंग, और मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ता था। तो ये 3 गलती अपने एफएमजी में मत करना। जो तुम्हारा पुराना था अब इसको यहाँ मत करना। तुम्हारा एफएमजी में स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए, क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मैंने अपने पूरा भी 6 महीनों में 20,000 प्लस क्वेश्चन लगा दिए थे, 20-25,000 प्लस में क्वेश्चन, इतना था मेरा। ठीक है, और जीटी ग्रैंड टेस्ट भाई, बने ना बने, दो उसको, दे दो। लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए दो, इसके लिए दो। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने कभी टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं दे दिया था, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाता था। बैठने की आदत, क्योंकि मेरे में बैठने की आदत थी, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं था। जीटी में इसलिए देने बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एनीमिया हो गया या वाइटामिन्स हो गया, तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। तो केस हिस्ट्री पढ़ के हर बार वही आंसर नहीं होगा। तो तुम्हें ये चीज, जो नए नए फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं ग्रैंड टेस्ट में बहुत अच्छे से दिए जाते हैं, जहां तुम्हें कंफ्यूज किया जाता है, और ये चीज एग्जाम में बहुत अच्छी होती है। मुझे जब मैं दे के वहां गया ना, जब मैं एग्जाम पेपर में देने गया, तब मुझे समझ आया कि ग्रैंड टेस्ट की बहुत वैल्यू है, और कस्टम मॉड्यूल्स दोनों के बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो ग्रैंड टेस्ट भाई तुम्हें देना है। उसमें जो नए क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट नहीं लेते ना, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात समझ लो। सिलेक्शन उनका होता है जो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट के उन्हीं को पढ़ता है। और ये मैं आखिरी के मतलब अक्टूबर साइड में समझ गया था कि हाँ, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। क्योंकि जिनका नहीं हो रहा है ना, वो भाई मतलब जिनका नहीं हो रहा है, बुरा मत मानना, आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांटने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी की वीडियो देख के मत छाटो। तुम क्वेश्चन दो, उसमें देखो रिपीटेडली क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, मेरी बात तुम्हें लगेगी कि मतलब बहुत वैसा बोल रहा हूँ यार, बट मैं भी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट था, एवरेज था। बट इतनी तुम्हें अकल लगानी पड़ेगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो चीज़ मैं मार्क करूँ। और बहुत सारा मत पढ़ो भाई, बहुत सारा पढ़ने से कभी नहीं होगा। थोड़ा पढ़ो, रिवाइज करो। ये मैंने ये पेपर में देख के अपने आप को समझा लिया है कि भाई थोड़े से ही होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से कभी नहीं होता। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ मत पढ़ो, पढ़ना तुम्हें सब है। जैसे मैं रशिया में पूरा पढ़ के आया था, बट जब मैं घर आया तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही फोकस किया। ठीक है, जब मैंने, अब मैं अपनी स्टोरी पूरी बताता हूँ। मैं घर आया, 2 महीने का मैं टाइम टेबल दूसरी वीडियो में शेयर करा रहूँगा। मेरा टाइम टेबल था, 4-5 टाइम टेबल मैंने बना रखे थे अपने। सबसे जब मैं पहले घर आया तो यार मैंने इंटीग्रेटेड लर्निंग एक सेक्शन होता था प्री प्लेटर में, जिसमें इंटीग्रेटेड पढ़ाते थे, वो मैंने पढ़ के पूरा लिख लिया। ठीक है, और उसमें से मैंने देखा इंपॉर्टेंट क्या है, वहाँ मेरे को पता चल गया कि अच्छा ये पढ़ना होता है। फिर मैंने प्रीवियस ईयर तब तक नहीं घुमाए थे, मैं बस नॉर्मल अपने जो प्री प्लेटर में मेरे क्वेश्चंस होते थे मैं उन्हीं को देता था। ठीक है, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में आया, फिर दूसरे दूसरे, फिर अक्टूबर नवंबर तक मुझे समझ आ गया था कि हाँ भाई, अब मैंने इंटीग्रेटेड पढ़ लिया, अब मैं सब्जेक्ट वाइज रिवीजन चालू करूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने कम से कम 4 बार, मतलब आती से सबसे पहले मैंने मेन वीडियोस तो वहाँ देख चुकी थी रशिया में। तो मैंने घर आके वीडियोस नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी मैंने। जैसे ही मैं घर आया, मैंने इंटीग्रेटेड लर्निंग की जो वीडियोस थी वो देखी, लॉन्ग वीडियोस हटा दी। रैपिड रिवीजन की मैंने देखी। रैपिड रिवीजन जैसे आता है हर कोचिंग सेंटर के उसमें रहता है रैपिड रिवीजन। ठीक है,
बट वो भी मैंने देखी, उसको मैंने 20 दिन में जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। वो भी कोई 10 घंटे 15 घंटे की वीडियो एक एक सब्जेक्ट की रहती थी, उसको ही मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। फिर मैंने क्वेश्चन लगाए। मेरा रिवीजन देखो तुम, सबसे पहले जो मेन था मैंने वहाँ एक रिवीजन करके क्वेश्चन लगाए, घर आके जीटी दिया। फिर जब मैं अभी आया, इसके बाद मैंने रैपिड रिवीजन 2 बार देखा, 2 बार उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मैंने रैपिड रिवीजन देखा, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए। अक्टूबर आते आते मैंने वीडियोस पूरी हटा दी, मैंने एक भी वीडियोस नहीं देखी फिर, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि भाई वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला। तुम वीडियोस देखोगे ना, तुम्हें लगेगा तुम्हें सब आ रहा है भाई, बट नहीं आता है। ये मान के चलो, तुम एक दिन वीडियो देखना, मैं अगले दिन पूछूंगा तुम भूल चुके होगे। और ये तब होगा जब मल्टीपल सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे ना, तब भूलने की चीजें होंगी तुम्हारे पास। तो भाई वीडियो जल्द से जल्द देख के खत्म कर देना। उसके बाद इंपॉर्टेंट तुम्हारी बुक्स में होना चाहिए। बुक्स में फिर तुम्हें अपनी रीडिंग करनी और क्वेश्चन लगाना है, रीडिंग करनी क्वेश्चन लगाना है। कम से कम 3 रीडिंग मैंने ली थी अपने प्री प्लेडर के रैपिड रिवीजन के। मैं नोट्स दिखा देता हूँ। ये जैसे मेरा 4 पॉइंट वाला वर्जन था, तो मैंने इसका ली थी, मेन वीडियोस मेरी थी। तो इसमें ये सब था, ठीक है, ये सब पूरा था इसमें। तो ये इसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट है मेरे, ठीक है। तो रैपिड रिवीजन का मैंने ये किया। इसके बाद भाई नवंबर तक आ गया था LRR। अब LRR क्या है? अल्ट्रा रैपिड रिवीजन है, किसका? प्री प्लेटर वालों का। तो मैंने वो देखा, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मैंने फिर मेरे को इतना समझ आ गया था कि हाँ भाई, जितनी चीज़ें वो तो मेरे को याद हो रही हैं, बट जो रिपीटेडली पूछे जा रही है ना और ज़्यादा, वो मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा था मेरे ऊपर, इसलिए मेरे नंबर बढ़ नहीं रहे थे। मैंने यहाँ तक नवंबर तक कम से कम 7 GT दे दिए थे। अब मेरे नंबर कहाँ पे रुक रहे हैं? 140 आ रहे हैं, फिर 160 आ जा रहे हैं, 170, फिर 140 आ जा रहे हैं, फिर 170, 180, इसके आसपास ही रुक रहे हैं। फिर जब मैंने LLR स्टार्ट किया, लास्ट रिसॉर्ट रिवीजन, ठीक है, ये प्री प्लेटर में अलग सा सेक्शन है। ये 10 घंटे की वीडियो को 2 घंटे में और मिनिमाइज कर दिया है। बट तुम्हें ये 10 घंटे की 2 घंटे में मिनिमाइज करने के लिए तुम्हें इतना बड़ा कंटेंट याद होना चाहिए, तब जाके तुम्हें छोटा होगा। तो ये जो चीज़ थी लास्ट रिसॉर्ट रिवीजन, इसने मुझे भाई बहुत हेल्प करी। तो थैंक्स पूरी प्री प्लेटर फैमिली को, क्योंकि मेरे को रिवीजन मैंने फिर इन सब से नहीं किया था। मैंने जो आगे आगे के 10 रिवीजन मारे ना, सिर्फ ये लास्ट रिसॉर्ट रिवीजन से मारा। और तुम मानोगे नहीं यार, इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आती है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आती थी वो थी इसमें। बट मैं फिर से बोलूँगा कि इस बार का जो पेपर आया था FMG का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा नहीं आया था। तो जो सिर्फ रैपिड रिवीजन या लास्ट रिसॉर्ट रिवीजन करके जाएगा, उसका एग्ज़ाम में तुक्का है, तुम क्लियर हो भी सकते हो, तुम नहीं भी हो सकते हो। जब मैं गया था वहाँ पे, मेरे को लगा भाई ये क्या पूछ रहे हैं ये लोग, सीरियसली मेरी ऐसी हालत हो गई थी। बट मैं फिर रिकॉल करते जा रहा था जो मैंने रशिया में किया था, जो मैंने मेन वीडियोस पढ़ी थी, उससे मेरे को याद था, उस बेसिस पे मैंने आंसर लगाए। तो तुम्हें भाई पहले का भी थिंग याद होना चाहिए, बाद का भी होना चाहिए, बट मेन चीज़ तो तुम्हें होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। बट मैंने जो मेन रिवीजन मारे थे, ये इसके मारे थे। तो ये मेरी पूरी अप्रोच थी भाई। और क्वेश्चंस यार डेली लगाओ। मैं आखिरी में, तुम मानोगे नहीं, मतलब जब स्टार्टिंग थी जुलाई से, तब मैंने इतने क्वेश्चन नहीं लगाए थे। धीरे धीरे करता था, फिर उसके नोट्स बनाता था। फिर जो चीज़ GT में मैं मेरे गलत होती थी उसको मैं लिखता था। मेरी GT की कॉपी अलग थी, ग्रैंड टेस्ट की कॉपी। और कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने पूरे पढ़े, कौन कौन से नहीं पढ़े, वो भी मैं बता देता हूँ। जो 15 सब्जेक्ट थे, 15 में से 11 सब्जेक्ट जो मेन मेन थे, मेडिसिन, सर्जरी, पैथ, फार्मा, फॉरेंसिक और पीडियाट्रिक्स, देन रेडियो, ऑर्थो, और यही जितने भी मेन मेन सब्जेक्ट है, ये मैंने पूरे बुक से इन सब से पूरा पढ़ा था। एनाटॉमी मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसके बाद मैंने ना रैपिड रिवीजन से ढंग से पढ़ा, ना इससे किया था मैंने, क्या बोलते हैं, मेन वीडियो से थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्योंकि एनाटॉमी पढ़ने का भाई मन ही नहीं हो रहा था मेरा। मतलब फर्स्ट ईयर में इतना कर लिया था ना फिर, और उससे मेरे को काफ़ी चीज़ें याद थी। मेरे को बस चाहिए था कि FMG के एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं एनाटॉमी में। और तुम्हें इतना सारा ना एनाटॉमी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनाटॉमी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, वही पूछते हैं, तुम उतना ही पढ़ लो, तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एनाटॉमी में स्पेसिफिक टॉपिक्स है, उतना ही पढ़ लो, बहुत है। इतना याद रखना, तुम जितनी भी एनाटॉमी पढ़ोगे, FMG में एनाटॉमी के पेपर में तुम्हारी सबसे 3 से 4 तो लेबलिंग्स होंगी। और हर पेपर में तुम देखोगे 3 से 4 लेबलिंग्स होगी। जैसे इस बार डगलस ऑफ पाउच आया था, मेरे को पता था ये लोग लेबल वाली चीज़ पूछती, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उसमें भी वही पूछ रखी। तो जबरदस्ती इतनी लंबी लंबी लाइन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी में तुम लोग से भाई हाइलिन, कार्टिलेज, इन सब का फोटो वोटो दे देंगे, वहीं से पूछते हैं। जॉइंट्स कौन से टाइप का जॉइंट्स है, हर बार फिक्स है इनका।
सीएनएस में भाई पीछे का डायग्राम या वो इंसुला जो होता है वो सब ये लोग पूछते हैं, ये सब सुप्रा न्यूक्लियर लेजेंड्स, इंफ्रा न्यूक्लियर लेजेंड्स, ये सब बल्बर पैल्सी, ये सब तो स्पेसिफिक टॉपिक्स थे वही पढ़े। फिजियोलॉजी में भी मैंने यही किया था, लास्ट रिसॉर्ट रिवीजन से दोनों मैंने 2-2 घंटे की वीडियो देखी थी, और इस साल की तो देखी थी बस लास्ट रिसॉर्ट रिवीजन जो प्री प्लेटर में देते हैं, वो पिछले साल का नीट पीजी का भी मैंने देखा था, तो मैंने 2 देखे थे दोनों तरफ के। तो उससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया लग गया था कि क्या भाई पूछते हैं क्या, और मैंने उसी को किया। और तुम मानोगे नहीं, एनाटॉमी में 17 के 17 क्वेश्चन जो इस बार आए थे पूरे सही थे मेरे, और पिछले साल के मैं पूरे करता था, मेरे को समझ आ गया था कि हाँ भाई यही पूछते हैं। फिजियोलॉजी इस बार बहुत टफ दी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से नहीं दी थी, तो फिजियोलॉजी भाई इस बार की टफ आई थी, तो उसमें काफ़ी मेरे गलत हुए थे। ठीक है, तो ये सीन है। और फिजियोलॉजी में भी काफ़ी भाई जो लास्ट रिसॉर्ट रिवीजन में प्री प्लेटर में दिया हुआ है वो मेरे को काफ़ी सही लगा था, मैंने उतना ही किया था। बायोकेमिस्ट्री में मैंने ना प्री प्लेटर से ना मैरो से किया था, क्योंकि इन दोनों की मुझे समझ नहीं आती थी। मैंने किया था प्रियांश जैन सर से, उनकी, और उनसे मैंने क्यों किया था उसका भी रीज़न है। हम लोग के कॉलेज में एफएमजी क्लासेस लगती है, तो एक बार प्रियांश सर का लेक्चर लगा था, 6th ईयर की बात है ये। तो उसमें बुक्स भी हम लोग को फ्री की मिली थी, उसमें सर ने दी थी, और उसमें उनके लेक्चर है मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मतलब समझ आ रहे थे। अननेसेसरी चीज़ें जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, ये सब बायोकेमिस्ट्री में इतनी अननेसेसरी चीज़ें इन्होंने डाल रखी है जो भाई याद करने ही दिमाग खराब होता है, प्रोटीन वोटीन इधर उधर की बातें। तो मैंने इतना कुछ नहीं किया, सर ने बहुत टू द स्पेसिफिक पॉइंट जो आती है वो पढ़ाई थी, और सही में वही आती है, उतना ही किया मैंने। उसमें मेरे पूरे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन लग गए थे, पूरे सही निकले थे, और हर साल के मैं देखता था पूरे ऑलमोस्ट सही निकलते थे मेरे। तो तुम्हें लगता है कि बायोकेमिस्ट्री भाई इतने लंबे लंबे चेन्स पूछे जाते हैं, वो एटीपी वगैरह पूछे जाते हैं, बीच का एंजाइम, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। स्पेसिफिक जितनी भी साइकिल है, यूरिया साइकिल होंगी, इसके जो मेन मेन एंजाइम्स है वो पूछे जाएंगे, वो सब सर की बुक में है। और इसका रैपिड रिवीजन तुम्हारे को यूट्यूब में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उन सर का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, उस टाइम मैंने सर से पढ़ा था। बाकी यूट्यूब में 2 रैपिड रिवीजन डाल रखे हैं प्रियांश सर ने बायोकेमिस्ट्री के, तो वो देख लो। वेल एंड बहुत मतलब काफ़ी है वो। उसके साथ कुछ कुछ टॉपिक्स है जो और पूछते हैं जो सर ने नहीं बताया, बट वो तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बता देता हूँ, पैथ हो गई, पहले मैंने स्पर्श गुप्ता सर से पढ़ी थी, क्योंकि मेरा प्री प्लेटर का 4th वर्जन था, बट जब मैं 6th ईयर और अभी आया तो फिर 6th वर्जन आ गया था। ठीक है, तो फिर मैंने अपडेट किया प्रीति मैम पे, और उनके भी लेक्चर मुझे बहुत अच्छे लगे बायोकेमिस्ट्री, और वो मैम ने तो भाई मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फार्मा भी पहले मैंने गोविंद राय गर्ग सर से पढ़ी, बट उसके बाद फिर मैंने अंकित सर से पढ़ ली, तो ऐसा मुझे कोई नहीं, बट नोट्स मेरे गोविंद राय गर्ग सर के ही हैं। बट उसके बाद अंकित सर के भी होने लगे थे। तो टीचर्स मेरे को नहीं लगता कि भाई फैकल्टी मैटर करती भी है, किसी से भी पढ़ो चल जाएगा। और बट मेडिसिन यार हरदम दीपक मारवा सर से पढ़ना, चाहे तुम कोई भी प्लेटफॉर्म लो भाई, दीपक मारवा सर का बेस्ट है मेडिसिन। मेडिसिन के मेरे इस बार के पूरे क्वेश्चन सही गए थे, पूरे ऑलमोस्ट 30 के 30 क्वेश्चन पूरे सही गए थे। सर्जरी के मेरे पूरे क्वेश्चन सही गए थे। इस बार का एफएमजी पेपर भाई मेडिसिन सर्जरी वगैरह कम आया था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था। बट जो पेपर 1 था ना, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, एनाटमी, हिस्टो, ये बायोकेमिस्ट्री, ये सब यार इनने तो भाई फाड़ दी थी बच्चों की। नॉन क्लिनिकल सबसे खतरनाक आया था इस बार का एफएमजी में। सो पढ़ो हर चीज़, यही बोलूँगा। और ये थी मेरी भाई पूरी जर्नी। बाकी मैं कितने घंटे पढ़ता था उसका ही मैं बता देता हूँ, मेरा कोई घंटे स्पेसिफिक नहीं था। जुलाई अगस्त, हाँ जुलाई अगस्त में मैंने बहुत डट के पढ़ा भाई, मतलब दिन भर टेंशन लेता था कि कैसे होगा कैसे होगा, बहुत डट के पढ़ा। उसमें मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस 1 महीने में ही हो गया था, सिर्फ 1 महीने में मेरा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस मैंने जल्दी से जल्द कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मेरे को टेंशन हो रखी थी। फिर मैं घर में पूछता था मम्मी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर मम्मी ने बोला अरे 5 महीने हैं आराम से हो जाएगा, तू इतना सारा कर तो रहा है। और मेरे उस टाइम 150 तक आने लग गए, तो मैं समझ गया था पास तो मैं हूँ, क्योंकि अभी से भाई मेरे 150 के आसपास है, तो पास तो मैं हूँ, फेल तो मैं कभी नहीं होऊंगा। और मेरे को कभी लगा भी नहीं कि मैं कभी फेल होऊंगा एफएमजी में, क्योंकि कोई मेरे से पूछता था क्वेश्चन, मेरे से बनते थे यार। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक विल पावर होगी तुम्हारी, मतलब तुम कितना भी पढ़ लो, एक तुम्हारे अंदर से बोलता होगा कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन आया तो मैं दिमाग लगा सकता हूँ। तो मेरे को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं निकाल तो लूंगा, वैसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना तो मैं पढ़ा हूँ। 6 साल से झक थोड़ी ना मारी यार, वहाँ पे पढ़ते ही थे, मज़े भी करते थे, थोड़ा थोड़ा जितना ही पढ़ते थे हो जाता था उसमें। तो ये मुझे पता चला था। फिर उसके बाद अगस्त का टाइम आ गया, तो फिर मैंने ढील दे दी। ठीक है, अब पहले एक चीज़ मैं बोलूँगा, जब भी तुम ग्रैंड टेस्ट दोगे,
भाई डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि कई बार मेरे साथ तो मैक्सिमम बार यही होता था। मैं जब भी ग्रैंड टेस्ट देता था, मैं अपने दोस्तों से पूछता था, उन लोग के बढ़ते जा रहे हैं, मैं वहीं पे रहता था, एक दो मार्क्स ऊपर नीचे होते थे, और फिर मेरे को डिप्रेशन। अब वो डिप्रेशन में भाई मेरे 10-15 दिन ऐसे ही चले जाते थे कि यार मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या पढूं क्या नहीं पढूं। सबसे क्रिटिकल पॉइंट है तुम्हारा यहीं आता है। तो मेरे साथ ये कम से कम 5-6 बार हुआ ये, और मेरे 10-15 दिन मैंने ऐसे ही गवा दिए। तो मेरा 2 महीने तुम ऐसे बोल लो यही सब चीज़ों में ऐसे ही गवा है मेरा, कि भाई पढ़ना नहीं, दिमाग खराब होने लगता था कि यार इतना पढ़ो तब भी नंबर नहीं आ रहा है, फिर रो लेता था मतलब अकेले में आके कि साला क्या होगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा मैं कम से कम। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं जीवन में। बट आखिरी आखिरी मुझे समझ आ गया था कि भाई ये छोड़ो, जो अपने हाथ में वो करो। तो जीटी में जितने भी नंबर आते थे कर लेता था मैं। और जीटीए मेरे भाई, मैं स्कोर अपना बता देता हूँ। सबसे पहले 136-140 के आसपास, फिर उसके बाद 150, फिर मैंने दूसरे कोई कोचिंग सेंटर के दिए तो उसमें 120 भी आ गए मेरे। ई गुरुकुल का दिया था, उसमें फेल था मैं। ठीक है, फिर उसके बाद 170, फिर से फिर 170, 172, 176, फिर 168, 162। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे बढ़े भाई, ये 185, 195, 200, 206, 213, 236, बस इसके आगे मेरे नहीं गए। 236 मैक्सिमम थे मेरे। और ऐसे ही बढ़ते जाते थे फिर एकदम से। और आखिरी मैंने जीटी अपना दिया था 10 जनवरी को, एग्जाम के एक दिन पहले दिया था, एग्जाम के 2 दिन पहले 10 जनवरी को दिया था। उसमें मेरे 185 आए थे नंबर। तो मैं आखिरी में समझ गया था कि हाँ भाई मेरे इसी के ही आसपास आएंगे, और मेरे उतने ही आए। मेरे 170-80 आए, 170-185 के बीच में मुझे लग गया था, यहीं के बीच में मेरी रेंज होगी आने की। और उतने ही आए, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ भाई कि हाँ मेरे तो उतने ही आए। बट मेरे को एक्सपेक्टेशन 200 के ऊपर की थी, क्योंकि यार मैंने मेहनत बहुत करी थी। और मेरा लक कभी साथ नहीं देता। तो लक को तो बिल्कुल लेके मत चलो भाई, मेरा लक कभी मेरे साथ नहीं दिया, ना मेरा कभी नीट में दिया था, ना मेरा अभी दिया। मेरा बस उसी में है कि, और मेरी राशि में भी यही लिखा था भाई, तुम जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हें फल मिलेगा। दूसरे लोग थोड़ी सी मेहनत करने में इतना आगे निकल जाएगा, तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही आगे निकलने के लिए। तो ये थ्योरी मेरी ज़िंदगी के साथ हरदम स्टार्टिंग से है। तो फिर मैंने जो नीट में मैंने गलती करी थी अपने 12th क्लास में, वो मैंने फिर अभी यहाँ नहीं करी। मैंने सिर्फ मेहनत पे भरोसा किया। और फिर टाइम पास भी बहुत किया मैंने 6 महीने, है ना। मैं चला इधर उधर भी घूमने चला जाता था। भाई मेरा आ गया था, फिर उसके साथ भी 1 महीने मैंने पूरा मस्त रात में रोज पिक्चर देखते थे हम। मैं थोड़ा पढ़ता था, पिक्चर देखता था। फिर भाई दिसंबर के मंथ में मैंने अपने भाई को भेज दिया कि अब भाई तुम चले जाओ अपने घर, हमें 1 महीना पढ़ लेने दो, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। दिसंबर के महीने फिर मैंने बहुत पढ़ा। मतलब रैपिड रिवीजन, वो मैंने लास्ट रिसॉर्ट रिवीजन मैंने अच्छे से देख लिया था। उसी को भाई को तुम मानोगे नहीं, 15 बार रिवीजन किया था मैंने, एक एक सब्जेक्ट का 15 बार। मैं रोज पढ़ता था भाई, रोज इतना रिवीजन सिर्फ एलएलआर का। वो पढ़ता था, क्वेश्चन देता था, पढ़ता था, क्वेश्चन देता था। यहाँ पे एक और चीज मैं बोलूंगा। बहुत सारे तुम पढ़ाई सब कर लोगे, मेन तुम्हारे साथ दिक्कत बताऊं कहाँ आएगी, कि तुम 20 सब्जेक्ट को लेके नहीं जा पाओगे। तुम एनाटमी तुमने पढ़ लिया, फिजियोलॉजी तुमने पढ़ लिया, ये पढ़ लोगे, उस टाइम तुम्हारे क्वेश्चन पूरे करेक्ट निकलेंगे। बट जब तुम ग्रैंड टेस्ट दोगे ना, तब तुमसे बनेंगे नहीं क्वेश्चन, तब तुम वहां पे कंसेप्ट भूल जाओगे। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाई जब एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो याद रहेगा, बट जब तुम 19 सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना एक साथ, और जब उसका टेस्ट देते हो, तुम्हारा दिमाग इधर उधर फिरता है, इधर उधर जाएगा। तो मतलब फिरता है, मतलब अलग अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। तो वहां तुम्हारे साथ भाई झोल झपाटा होने लगेगा। तो इस चीज को टैकल करने के लिए मैंने क्या किया था, पूरे दिसंबर भर मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया एनाटमी से। ठीक है, उसके 50 क्वेश्चन उसी दिन दिए और फिर रख दिया। दूसरे दिन फिर मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी अच्छे से, उसके 50 क्वेश्चन, एनाटमी के 50 क्वेश्चन। मैं हर सब्जेक्ट को फिर पैरेलली लेके चलता था। ठीक है, ये भी किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने तीसरे दिन भाई बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री जैसे ही मैं पढ़ता था, उसके बाद बायोकेम के क्वेश्चन दिए, फिर फिजियोलॉजी, फिर एनाटमी के, मतलब 150 क्वेश्चन हो गए मेरे। और कभी कभी जीटी में दे देता था। तो ऐसे मेरे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते गए। यहाँ पे मेरे कितने 150 हो गए। एक मैं ग्रैंड टेस्ट देता था तो उसमें 300 होते हैं, 300, 400, 550 क्वेश्चन। तो हर दिन के भाई मैंने 700-800 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे लगाना। दिसंबर और जनवरी के महीने में पूरा हजार हजार क्वेश्चन मेरे मेरे लगने लगते, दिन भर बैठता था। और पूरा महीना मेरा 18 घंटे पढ़ने में पूरा चला जाता था, 18 से 20। पूरा दिसंबर और जनवरी का महीना मेरा ऐसा गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ के। नहीं तो बाकी टाइम में मैंने कम से कम 5-6 घंटे रोज के इतना ही पढ़ता था। और कभी कभी तो पूरे दिन भर टाइम पास ही करता था, मुश्किल से 100 क्वेश्चन ये कस्टम मॉड्यूल्स में देता था। तो ये भी हुआ है मेरे साथ, ऊंच नीच भी होती रहती थी। ठीक है, बट दिसंबर के महीने ऐसे किया। फिर उसके बाद मैं मेडिसिन तक आता था,
कि मतलब 8वें 9वें सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले दिन में भाई 3 बजे उठा, मतलब स्टार्टिंग से करके मैंने एनाटमी के 50 दिए, फिजियो के 50, बायोकेम के 50, माइक्रोबायो के 50, 50 50 50 50 क्वेश्चन करके एंड ऑफ द डे मेरे पास कितना, 8 सब्जेक्ट के 400 क्वेश्चन मैं दिन भर लगा लेता था। आखिरी सब्जेक्ट मेडिसिन बचता था, मेडिसिन तुरंत तुरंत पढ़ के 50 क्वेश्चन उसके लगा के 550 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन लगा के सो जाता था। फिर अगले दिन दूसरा 12वें दिन में और सब्जेक्ट पढ़ता था, तो पहले के पूरे करता था। यहाँ पे मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें सब्जेक्ट के साथ टच में रहना है। तुमने एक दिन भी सब्जेक्ट के साथ टच छोड़ा, तुम वहां से आउट हो जाओगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएसएम में है। पीएसएम में इस बार 45 क्वेश्चन आए थे ऑलमोस्ट। पीएसएम बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये तुम दिन भर पढ़ो तो मतलब पीएसएम ऐसा सब्जेक्ट है तुम भूलोगे भूलोगे, अगर एक दिन भी मिस किया तो भूल जाओगे। तो पीएसएम भाई मैंने फिर दिसंबर के महीने में मैंने सोच लिया था रोज के 50 क्वेश्चन लगाऊंगा प्रीवियस ईयर। और मैं रैंडम क्वेश्चन नहीं लगाता, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था, ठीक है। क्योंकि तुम्हें याद है मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैंने जो मेन रशिया में जब मैं पढ़ता था तब मैंने सब दे दिया था, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में छोड़ देता था। तब मैंने यहाँ आके 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। उसके बाद फिर पीवाई क्यू सेक्शन होता है एक अलग से, प्री प्लेटर में एक अलग सेक्शन है पीवाई क्यू का, वहां से फिर हर साल के 5 साल के मैंने पीवाई क्यू लगाए थे, सॉरी 6 साल के, 2024 से लेके 2019 तक। अब यहाँ पे मैं कैसे देता था ये बता देता हूँ। पहले एफएमजी के देता था, फिर नीट पीजी के, फिर आईएनआईसीटी के। फिर 2023 में घुसा नीट पीजी एफएमजी आईएनआईसीटी। फिर 2021 नीट पीजी एफएमजी आईएनआईसीटी निमहांस। तो ये पूरे भाई में, और जिपमर के कहीं कहीं थे तो जिपमर के, तो मैंने 6 साल के नीट पीजी आईएनआईसीटी एफएमजी तीनों के पेपर भाई मैं लगाते गया था। तो मेरे को एक वेल एनालिसिस पता चल गया था कि हाँ भाई ये आता है ये नहीं आता है। तो उससे मुझे भाई बहुत फायदा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या पूछते हैं वो पता चल गया था। बट यहाँ पे एक और चीज सोचना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे होते हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है वहां पे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लगता था कि इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछते होंगे ये लोग। बट इस बार जब मैं एफएमजी के रियल पेपर में बैठा ना, और मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछता था वो बता नहीं पाता था मतलब कि कैसे आता है, तो मैं रियल बताता हूँ जो रिकॉल होते हैं। रिकॉल मतलब जो बच्चे मुंह से बताते हैं अपने एफएम ये टी टीचर्स को। तो ये भाई अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहाँ के क्वेश्चन वहाँ के क्वेश्चन अलग होते हैं, ऑप्शन भी बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। तो भाई वो वाली प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन देने पड़ेंगे, मल्टीपल जीटीज देने पड़ेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो, ठीक है। बाकी बता ही दिया मैंने, और मेरा रूटीन भी मैं बता देता हूँ। रूटीन मेरा यार, मैं दिन भर मतलब मैक्सिमम टाइम जो मेरा रूटीन रहता था वो सुबह का रहता था। 3:30 बजे से सुबह मैं उठता था, 3:30 बजे। मस्त अपने पूजा पाठ, तुमने मेरे उसमें शॉर्ट्स में देखा होगा, 3 बजे या 2 बजे के आसपास उठता था। 5 बजे 5:30 तक पढ़ता था, ऊपर योगा करने जाता था। उसके बाद भाई नहा धो के, उसके बाद भाई पूजा कर लेता था। मैं 9 बजे तक पढ़ता था, 9 के बाद आधा घंटा भाई मैं नाश्ता करता था। फिर उसके बाद 3 घंटे पढ़ के 12 बजे मेरा करेक्ट सोने का टाइम रहता था। 12 बजे से 2 बजे तक भाई मैं सो लेता था, और इसी बीच में मैं नहा भी लेता था। नहा धो के 3 बजे से मैं पढ़ने बैठता था, 3 से फिर रात के 9 बजे तक। रात के 9 या रात के 8 बजे तक, 8 बजे तुरंत खाना खा के टाइम बिना वेस्ट करते हुए सो जाता था। तो ये मेरा पूरा रूटीन था, मैक्सिमम यही मेरा रूटीन था, ठीक है। और यार बाकी तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें इंस्टाग्राम बंद करना है या यूट्यूब बंद करना है। मेरा तो ऑल टाइम चलता रहता था, इंस्टाग्राम भी चलाता, क्योंकि बोर और होता रहता था, मैं बाहर भी घूमने जाता था, हर चीज़ करता था मैं। तो ये पूरा मेरा रूटीन था, और होप तुमको अच्छा लगा हो। और मेरी अप्रोच करनी है तो कर सकते हो, मैंने इंटीग्रेटेड किया था फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़ता था। तुम्हें सब्जेक्ट वाइज करना है तो तुम सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी। अगले वीडियो में मैं अपना टाइम टेबल दिखाऊंगा, और मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो तुम्हें पढ़ के ही जाना है उसके नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ कुछ ऐसी स्पेसिफिक टॉपिक एफएमजी सीरीज में 5-6 टॉपिक मैं ऐसी बनाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इंडिया में सबसे चीप में हम लोग एडमिशन करवा रहे हैं। गो स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड हमारी कंसल्टेंसी है, एंड उसी का मैं डायरेक्टर हूँ। और सब लोग यार 1.5 लाख लेते हैं, हम लोग सिर्फ 80,000 में कर रहे हैं। मैंने इसलिए किया था क्योंकि बहुत लूटा मारी हो रखी है, ठीक है। तो मेरा यही ड्रीम था कि भाई जिसको भी करना है भाई मेरे थ्रू जाओ, सबसे सस्ते में, जिसे मैं हर चीज़ करके दूंगा। और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, और किसी को भाई फिर मेरे से पढ़ना हो तो भाई बिल्कुल पढ़ लो, पढ़ा भी दूंगा मैं, ठीक है। तो रखता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।